नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों से ये बात पच नहीं रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हो कैसे रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मामले को कांग्रेस ने हमेशा से ही उलझाए रखा, जबकि देश का हर नागरिक राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने का सपना देखता रहा है। कांग्रेस ने लंबे समय से राम के नाम पर घिनौनी राजनीति का प्रदर्शन किया है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में सभी की भावनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हुए केवल तुष्टीकरण का ही सहारा लिया। वास्तव में तुष्टीकरण के कारण ही आज कांग्रेस वर्तमान हालत में पहुंची है। हम ये भी जानते हैं कि देश के कई हिंदू घरों के पूजा घरों में विराजित भगवान श्री राम के नाम पर कांग्रेस द्वारा राजनीति करना बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सीधा अपमान ही कहा जाएगा। पार्टी ने एक शपथ पत्र के आधार पर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। इस शपथ पत्र में कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि भगवान श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए थे, ये केवल कोरी कल्पना ही है। ऐसी भावना रखने वाली कांग्रेस भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार कर क्या सिद्ध करना चाहती थी? जब नवंबर 2019 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना था और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था, तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के होश फाख्ता हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता इस तरह साफ हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि वही कांग्रेस जो कभी राम मंदिर के निर्माण की राह में बाधा डाल रही थी, उसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी पहले भी राम मंदिर की पक्षधर थी और आज भी है। तब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला अपना उल्लू सीधा करते हुए ये कह रहे थे कि 1993 में राम मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। हर गली मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई काम धाम तो होता नहीं, वो बस आपके हर काम में उंगली करते रहते हैं। वो खुद तो असफल होते हैं और आपको कामयाब देखकर उनको सबसे पहले मिर्ची लगती है, लेकिन जब अपनी खुद की कही बात का सामना करने की बारी आती है तो वो भाग खड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें खुद पता होता है कि उनकी बात में दम नहीं है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर यही रुख अख्तियार किया हुआ है। इसी पंक्ति में एक और नाम भी जुड़ गया है और वो है देवदत्त पटनायक का। उसने राम मंदिर और भगवान श्री राम का नाम लेकर हिंदुओं को बदनाम किया है और अब वो अपने ट्वीट्स की रिप्लाईज बंद करके भागता फिर रहा है। ट्विटर पर वामपंथियों की आजकल ये फेवरेट टेक्निक है, कोई भी बात कह दो और रिप्लाईज ऑफ करके भाग खड़े हो जाओ। खुद को रामायण और महाभारत से लेकर वेदों और उपनिषदों तक में पारंगत बताने वाला देवदत्त पटनायक भी लोगों के तर्कों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि उसने बकलोली की है। इसीलिए उसने एक फालतू बात कह दी और भाग गया। पता उसे भी है कि उसने गाली सुनने वाला काम किया है। दरअसल देवदत्त नालायक ने दावा किया कि हिंदुत्व भारत के हर घर से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए धनराशि इकट्ठा कर रहा है। उसने आगे लिखा कि जो भी दान देने से इनकार कर देता है उसके घर को चिन्हित कर लिया जाता है और सरकारी प्रशासन को इसकी सूचना दे दी जाती है। इसके बाद वो खुद ही पूछने लगा कि क्या ये सच है या फिर एक फेक न्यूज़ है। उसने लोगों से पूछा कि आप सब बताएं। उसने एनीवन लिखकर लोगों से प्रतिक्रिया देने को तो कहा, लेकिन बेशर्मी और बौद्धिक स्तर की निम्नता की घोर हद देखिए कि उसने प्रतिक्रिया देने के विकल्प को ही बंद कर दिया। इज दिस ट्रू? शॉकिंग इफ ट्रू वाला फॉर्मूला अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही अपनाते रहे हैं, जो हर ट्वीट्स को कोट करके ये पूछा करते थे, सही हुआ तो एजेंडा मिल गया, गलत हुआ तो मैंने थोड़ी ना सही बताया था, बस सवाल ही पूछा था। इसी तरह देवदत्त पटनायक ने भी किया। अब मैं किसी भी पत्रकार का नाम लेकर ये ट्वीट कर दूं कि विकासदीप सरगोसाई एक बिका हुआ पत्रकार है जिसे सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दलाली मिलती है, इसके बाद मैं लिख दूं कि पता नहीं ये सच है या झूठ, इससे चिट भी मेरी और पट भी मेरी वाली कहावत भी चरितार्थ होती है।
कोई अदालती केस की भी संभावना खत्म हो जाती है। वामपंथी इस हथियार का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर खुलेआम मां बहन की गाली बकने के लिए कुख्यात देवदत्त पटनायक भी रुका नहीं और उसने इसके बाद एक तस्वीर शेयर की। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए दिए गए ऐच्छिक दान का कूपन था। वो 1000 रुपए का था। इसी तरह से अलग अलग कूपन उपलब्ध हैं और लोगों को इसकी रसीद भी दी जाती है। इस तस्वीर से देवदत्त पटनायक के पिछले तर्क का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उसका बौद्धिक स्तर देखिए कि उसने दावा कर दिया कि इस कूपन से साबित होता है कि उसकी बात का पहला हिस्सा एकदम सही है। हिंदी कमजोर होने के कारण अंग्रेजी में हिंदू ग्रंथों को उल्टा सीधा और आधा अधूरा पढ़कर अपनी मनमर्जी से उनके कंटेंट्स का दुष्प्रचार करने वाले देवदत्त पटनायक ने उस कूपन में हिंदी में लिखा ऐच्छिक नहीं देखा, जिसका अर्थ है कि लोग अपनी स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसके बाद उसने आशा जताई कि मीडिया कम से कम इस चीज की जांच करेगा। मीडिया ट्रायल के भरोसे वामपंथी कुछ ज्यादा ही रहते हैं। ये ऐसी चीज है जो ओसामा बिन लादेन को एक अच्छा पति, आतंकी रियाज नाइकू को एक गणित का शिक्षक और देवदत्त पटनायक को हिंदू इतिहास का विशेषज्ञ बना देता है। इसके बाद वो पूछने लगा कि इस कूपन में मां सीता क्यों नहीं है, सिर्फ राम ही क्यों है। उसने इसके बाद इसे टिपिकल हिंदुत्व का नाम दिया। आजकल भगवान राम का दशकों से विरोध करने वाले मां सीता के झूठे भक्त बने हुए हैं। कल को पूछने लगेंगे कि इस तस्वीर में हनुमान जी क्यों नहीं है, क्या ये उनका अपमान नहीं है। उसके बाद जामवंत, विभीषण और शत्रुघ्न भी उन्हें चाहिए होंगे। फिर सवाल ये उठेगा कि अयोध्या की जनता इस तस्वीर में क्यों नहीं है। क्या श्री राम और उनके भक्त अयोध्या की प्रजा को याद नहीं करना चाहते। इस तरह से एक प्रोपेगेंडा को ढकने के लिए एक सीरीज सी चल पड़ती है। ये होता है असली खबरें छिपाने के लिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास ही राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले हिंदुओं पर हमला होता है, पत्थरबाजी होती है। इस घटना को ढकने के लिए कुछ तो चाहिए। इसके 3 दिनों के भीतर इंदौर में हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो राम मंदिर संकल्प निधि के लिए दान मांग रहे थे। ऐसी घटनाओं पर कहीं जनता का ध्यान ना चला जाए, इसीलिए ये कुचक्र रचा जाता है। गुजरात में एक ही दिन में 2 जगह ऐसी घटनाएं होती हैं। कच्छ स्थित गांधी धाम के किदाना में दंगे जैसे हालात बना दिए जाते हैं। हिंसा और आगजनी में पुलिस कर्मियों तक को नहीं बख्शा जाता। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस दान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पोस्टर्स ही फाड़ डालती है। इन सब पर लिबरल गैंग चुप रहता है और इन्हें छिपाने की कोशिश करता है। इन वास्तविक हिंदू फोबिया से ग्रसित घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए कभी पूछा जाता है कि तस्वीर में राम के साथ सीता क्यों नहीं है, तो कभी दावा किया जाता है कि चंदा ना देने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो मसूरी के महमूद हसन घर की माली हालत ठीक ना होने के बावजूद ये कहकर राम मंदिर के लिए 1100 रुपए नहीं देते कि मुसीबत के समय हिंदू ही काम आते हैं। लेकिन पटनायक जैसे नालायकों का कहना है कि इन सब के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। देवदत्त पटनायक को अब सोशल मीडिया पर पड़ने वाली गालियां भी काम नहीं आ रही हैं, इसीलिए वो भगोड़ा अब इस तरह की बातें कर रहा है। जहां तक मां सीता की बात है, नेपाल में जनक नंदिनी का भव्य मंदिर है जहां की वो राजकुमारी थी। वहां उन्हें मंदिर के लिए अयोध्या की तरह इंतजार नहीं करना पड़ा। सीतामढ़ी के पुनौरा में उनका जन्म स्थान माना जाता है और वहां मंदिर है। क्या ये नालायक कभी वहां दर्शन करने गया जो आज उनका भक्त बनकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है? इनके लिए आज सबसे बड़ी समस्या ये आन खड़ी हुई है, हिंदू समाज एक है और अपनी क्षमता का हर तरह से प्रदर्शन कर रहा है। राम मंदिर के लिए मात्र 2 दिन में 100 करोड़ रुपए जमा हो गए। पीएम केयर्स फंड में लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। ये सब इन छद्म बुद्धिजीवियों से देखा नहीं जा रहा, इसीलिए वो बिलबिलाए हुए हैं। हिंदुओं की ये एकता उनके शरीर में जगह जगह चिकोटी काट रही है। कांग्रेस भी अब ये समझ चुकी है कि राम मंदिर के विरोध में जाने से नुकसान ही होगा। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी अपना दांव खेल दिया और राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1,11,111 रुपए का चेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से भेज दिया। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या फिर आतंकवादियों की तरफदारी करने का मामला हो, हर जगह कांग्रेस की ओर से लचीला बयान ही आता रहा है।
अब वही कांग्रेस जिसने कभी श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए थे, उसी के नेता अब आगे आकर राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। ये राजनीति नहीं तो और क्या है? राजनीति में हवा का रुख देखकर अपनी चाल ढाल बदल ली जाती है। कांग्रेस ने भी वही किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।